सो तीन प्रिंसिपल जिन्होंने कंपटीशन में को समझाने के बारे में बात की, उनके बारे में यहाँ पर बात करते हैं डिटेल में। पहले हैं गॉस। गॉस जो है उन्होंने दिया कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। किस तरीके से दिया वो हम बात करते हैं। हमने प्रिंसिपल का नाम बता दिया कि गॉस ने प्रपोज किया था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चलिए देखिए, गॉस ने अपनी लैब के अंदर, आपकी एनसीईआरटी ने केवल ये लिखा गॉस लैब एक्सपेरिमेंट, बस। फिर लैब में क्या एक्सपेरिमेंट किया वो एनसीईआरटी ने नहीं बताया, लेकिन हमने कुछ रेफरेंस बुक से हेल्प ली और उस लैब एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर समझा रहे हैं, जिससे आप पूरा अच्छे से आपको आइडिया लग जाएगा कि गॉस ने किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को प्रपोज किया। तो उनका जो लैब एक्सपेरिमेंट था वो था पैरामीशियम के ऊपर। किसके ऊपर था? पैरामीशियम। देखिए उनका एक्सपेरिमेंट क्या आता है, ध्यान से समझें, शायद उसका रिजल्ट आप भी बता दें। उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक पर्टिकुलर लेवल तक फूड भरा, फूड जो कि पैरामीशियम का फूड है, और एक पैरामीशियम की स्पीसीज को उसके अंदर डाल दिया, पैरामीशियम ओरेलिया। तो आप जानते हैं पैरामीशियम बाइनरी फ्यूजन करेंगे, फूड मिलेगा 1 से 2, 2 से 4 होंगे, तो वही हुआ। तो पैरामीशियम ओरेलिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इस ट्यूब के अंदर, वह टाइम के साथ, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड टाइम के बीच में उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। सिंपल सी बात है, यदि कोई ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन कर रहा हो तो उसका ग्राफ कुछ इसी तरीके से जाएगा, भाई 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि फूड की कमी, और फाइनली यदि आगे करें तो नीचे चला जाएगा क्योंकि फूड फाइनली खत्म हो गया है। तो इस तरीके से टाइम और पॉपुलेशन डेंसिटी के बीच में पैरामीशियम ओरेलिया को लेकर ये ग्राफ ड्रॉ किया गॉस साहब ने। उन्होंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के बाद में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया। सेम टेस्ट ट्यूब ली, बिल्कुल शेप, साइज, वो भी साइज जो भी है, उसमें सेम अमाउंट में फूड भरा, उसके अंदर डाला उन्होंने दूसरी स्पीसीज पैरामीशियम कोडेटम, पैरामीशियम की दूसरी स्पीसीज पैरामीशियम कोडेटम, और उसने भी ग्रो किया 1 से 2 बाइनरी फ्यूजन। तो उसका भी उन्होंने पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया, सेम ग्राफ आया, वही बड़ा कांस्टेंट हुआ, आगे की बात करें तो गिर जाएगा। अब क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या रहा होगा, सेम टेस्ट ट्यूब ली, साइज की, सेम अमाउंट में फूड भरा, और दोनों पैरामीशियम और ओरेलिया एंड पैरामीशियम कोडेटम स्पीसीज को एक साथ डाल दिया ट्यूब में, दोनों को एक साथ डाल दिया, पैरामीशियम ओरेलिया एंड पैरामीशियम कोडेटम। दोनों ने बाइनरी फ्यूजन करना शुरू किया, 1 से 2, 2 से 4, दोनों में कंपटीशन शुरू हो गया, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। दोनों में से कोई एक थी कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज, वो थी पैरामीशियम ओरेलिया, और दूसरी थी कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीसीज पैरामीशियम कोडेटम। तो इस तरीके से जब ग्राफ ड्रॉ किया तो दोनों का ही गिर गया, पैरामीशियम कोडेटम क्योंकि इंफीरियर थी तो इसका कम हुआ, और पैरामीशियम ओरेलिया का थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन कंपैरिजन करें उसके कंपैरिजन में जब सिंगल थी तब ज्यादा था, उसके कंपैरिजन को भी माइनस है। तो इस तरीके से उन्होंने इस लैब एक्सपेरिमेंट जो कि परफॉर्म किया गया था पैरामीशियम के ऊपर, कंक्लूजन निकाला कि जब 2 स्पीसीज कॉमन रिसोर्स के लिए, फूड के लिए कॉम्पीट करती हैं तो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर देती है, एक्सक्लूड कर देती है। दैट्स वाई उन्होंने प्रिंसिपल दिया कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो पब्लिश करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि इकोलॉजी के अंदर कंपटीशन को समझाया है, वो भी लैब एक्सपेरिमेंट से, कोई भी नहीं मानेगा ये बात। भाई नेचर में बताओ कहाँ पर मिलता है ऐसा। तो कुछ समय रुके रहे कि नेचर के अंदर ऐसा कुछ मिल जाए, तभी किस्मत इतनी अच्छी थी गॉस साहब की कि किसी ने आकर उनको एक केस स्टडी समझाई कि कहीं पर कुछ ऐसा हुआ है क्या, वो समझे। किसी ने बताया कि साउथ अमेरिका के पैसिफिक साइड में एक आइलैंड है जो कि डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के मामले में बड़ा फेमस है, वह है गैलापेगोस आइलैंड। गैलापेगोस आइलैंड पर एबिंगडन टोर्टोइज रहते थे, एबिंगडन टोर्टोइज रहते थे गैलापेगोस आइलैंड पर। ट्राइबल लोग भी रहते थे। ट्राइबल लोगों ने अपनी इनकम को
आय को, इनकम को बढ़ाने के लिए गैलापेगोस आइलैंड पर गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया। गोट को फॉर मिल्क एंड मीट, इनकम को बढ़ाना था। अब गोट को जब लेकर आ गए तो गोट खाती थी ग्रास, और एबिंगडन टोर्टोइज भी ग्रास ही खाते थे वहां पर। तो एबिंगडन टोर्टोइज और गोट के बीच में शुरू हो गया कंपटीशन। क्या आप बता सकते हैं इसमें कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज कौन सी रही होगी? गोट, उसकी ग्रेजिंग कैपेसिटी, ब्राउजिंग कैपेसिटी तेज है, जबकि एबिंगडन टोर्टोइज स्लो है। तो एबिंगडन टोर्टोइज बन गए कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर। विद इन 1 डेकेड्स, 10 साल के अंदर गोट ने एबिंगडन टोर्टोइज को एक्सटिंक्ट कर दिया गैलापेगोस आइलैंड से। इस पूरी केस स्टडी को समझने के बाद में कहा कि ये एबिंगडन टोर्टोइज और गोट का जो केस है गैलापेगोस आइलैंड पर, ये मेरे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ही तो सपोर्ट करता है। फाइनली अपने लैब एक्सपेरिमेंट एंड केस स्टडी एबिंगडन टोर्टोइज एंड गैलापेगोस आइलैंड गोट वाले कॉन्सेप्ट को लेकर गॉस ने प्रपोज किया कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ बेटा मैं बता दूं आपको, जनरली बच्चा एक गलत समझ लेता है कि गैलापेगोस आइलैंड पर गोट को इंट्रोड्यूस गॉस ने किया था और गॉस का एक्सपेरिमेंट था 10 साल तक कि एबिंगडन टोर्टोइज गायब हो गए। ये एबिंगडन टोर्टोइज के गायब होना, गोट के इंट्रोडक्शन, ये सब ये तो एक केस स्टडी है जो गॉस के